आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मयंक पांडे जी की किताब प्लान पीड़ा प्रेरणा कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं प्लान पीड़ा प्रेरणा से एक सच्ची कहानी पढ़ी जाएगी। अनकहे सम्मान की रक्षा। पलायन करती महिलाओं बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड का वितरण। लॉकडाउन की अवधि में 25 मार्च 2020 से सारी दुकानें बंद हो गईं और इसके 5-10 दिनों बाद शहरों से गांवों की ओर मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया। महानगरों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले ये मजदूर परिवार के साथ पैदल, लिफ्ट लेकर या साइकिल से कई कई दिनों तक यात्रा करते रहे। इन मजदूरों के साथ में इनका परिवार भी होता, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। रास्ते में जगह जगह पर समाज के लोगों और कई एनजीओ ने मजदूरों के लिए खाना, बिस्किट, लंच इत्यादि का प्रबंध किया। मजदूरों के साथ चल रही महिलाओं की एक ऐसी समस्या भी थी जिसे सबने पूरी तरह भुला दिया था। ये समस्या थी उन महिलाओं के मासिक धर्म और सैनिटरी पैड की। इस समय भूखे प्यासे अपने गांव की ओर पलायन कर रहे मजदूरों की पत्नियों की इस सैनिटरी पैड की जरूरत पर ध्यान गया। गुरुग्राम के 7-8 बच्चों का। लॉकडाउन में अपने घरों में टीवी पर पलायन करते मजदूरों के झुंड को देखकर जोया सेठी और उसके साथियों का हृदय विचलित हो जाता था। मात्र 14 वर्ष की जोया अपनी दोस्त जारा, तानिया, सना, ईशान, अर्जुन और अरेमान के साथ मजदूरों के प्लान और उससे जुड़े संघर्ष पर अक्सर चर्चा करते थे। इन सब के बीच एक दिन जोया सेठी के मन में विचार आया कि क्या होता यदि इस समूह में मैं भी होती अपने घर जाते हुए। इसी बीच में अगर मेरे पीरियड आ जाते तो क्या करती मैं। जोया ने अपना ये विचार दोस्तों से साझा किया और बच्चों ने ये निर्णय लिया कि इस दिशा में वो कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद बच्चों ने यह तय किया कि सोशल मीडिया पर पब्लिक फंडिंग से धनराशि जुटाई जाएगी, जिसे मजदूरों के साथ चल रही महिलाओं की सैनिटरी पैड की आवश्यकता को पूरी करने के लिए खर्च किया जाएगा। बच्चों को यह साफ दिख रहा था कि पति के साथ सड़कों पर चल रहे महिलाओं और बच्चियों के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है। ये महिलाओं से जुड़ा ऐसा मुद्दा था जिस पर सब खामोश हैं और जिस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। सृजनात्मकता के प्रति सामाजिक समझ जरूरी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। मनुष्यों में सृजन का अधिकार महिलाओं के पास है। ये ऐसा गुण है जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सृजनात्मकता को अपने शरीर में संजोने के कारण स्त्री का शरीर, उसके विचार, कोमलता, व्यवहार और आवाज़ सभी कुछ पुरुषों से भिन्न हो जाते हैं। इस एक गुण को धारण करने के कारण ही महिला और पुरुष के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। पुरुष और महिला में आप जितने प्रकार के भी अंतर पाएंगे, इन सब का मूल कारण कहीं न कहीं इस मातृत्व या सृजन करने के गुण से ही जुड़ा है। इस एक गुण को बनाए रखने के लिए लड़के लड़की की शारीरिक बनावट 10-12 साल की आयु से ही बदलने लगती है। इसी क्रम में लड़कियों के शरीर में 12-15 साल की आयु में मासिक धर्म शुरू होने का एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इस समय लड़की के अंडाशय हर महीने विकसित डिम अंडे उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ये अंडे फेलोपियन ट्यूब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती नली द्वारा नीचे गर्भाशय में जाते हैं। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय को अस्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वित फर्टाइल हो जाए तो वो बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उसके स्तर में विकास हो सके। यदि गर्भाशय के अंडे को पुरुष के शुक्राणु सीमेन से मिलन नहीं होता तो वो स्त्राव बनकर योनि से निकल जाता है। इसी
स्राव को मासिक धर्म, पीरियड, रोज धर्म या माहवारी कहते हैं। ये प्रक्रिया हर महीने होती है। हर महीने गर्भधारण करने के लिए स्त्री का शरीर खुद को तैयार करता है और ऐसा न होने की दशा में शरीर मासिक धर्म के स्राव के जरिए सारे तरल पदार्थ को बाहर निकाल देता है। किशोर अवस्था से लड़कियों के शरीर में हर 28-30 दिनों के अंतराल पर शुरू में ये प्रक्रिया लगभग 40-50 वर्ष की आयु तक होती है। इसी दौरान उन्हें हर महीने इस स्राव की पीड़ा से गुजरना होता है। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो सभी महिलाओं में होती है। इस अवधि में महिलाओं को शरीर में दर्द, चेहरे पर मुहासे, वजन का बढ़ना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पीरियड के दौरान अक्सर महिलाएं सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं। समाज में मासिक धर्म से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं जो ज़्यादातर पुरुषों द्वारा महिलाओं पर थोपी गई है। इनमें प्रमुख है इस अवधि में पूजा करने से मनाही, रसोई घर में प्रवेश वर्जित। ये वर्जनाएं हर जगह नहीं है, परंतु कई जगहों पर आज भी इन्हें कट्टरता से मानते हैं। मासिक धर्म के दौरान लड़कियों और महिलाओं को प्रार्थना और पवित्र पुस्तकों को छूने से प्रतिबंधित करने के पीछे प्रमुख कारण मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता की मान्यता है। इसके अनुसार इस समय स्त्री का शरीर अशुद्ध होता है, इसलिए उसे पवित्र धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए और रसोई में खाना नहीं बनाना चाहिए, जबकि वास्तव में मासिक धर्म एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। बच्चों का आंदोलन हम इन महिलाओं के साथ हैं। गुरुग्राम के इन 7 बच्चों ने सोशल मीडिया में मजदूर महिलाओं की मासिक धर्म की समस्याओं पर वी स्टैंड विथ हर नाम से कैंपेन चलाया। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ हम उनके साथ हैं। 12-14 साल के बच्चों के इतने वर्जित इशू पर मदद के लिए खुलकर आते देख समाज के अन्य लोगों ने इनको चंदा देना शुरू कर दिया। इतनी कम उम्र में इन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि कितने तरह के सैनिटरी पैड आते हैं और इसका प्रयोग में क्या क्या सावधानियां हैं। इंटरनेट के ज़माने में आप एक क्लिक पर सूचना का अथाह भंडार उपलब्ध है। सो इन बच्चों ने इंटरनेट पर इसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने इस दिशा में पूरे विश्व में किए गए प्रयासों को पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे पहले उन्हें कोई स्थानीय फैक्ट्री या वर्कशॉप खोजना होगा जो पैदल चल रही महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सैनिटरी पैड बना सके। स्थानीय स्तर पर तमाम घरेलू उत्पादक थे, परंतु लॉकडाउन की वजह से उनके व्यवसाय पूरी तरह से ठप थे। बाजार में सैनिटरी पैड की किल्लत भी शुरू हो गई थी। एक समस्या ये भी आने लगी कि मजदूरों के साथ चल रही महिलाएं बाजार में बिक रहे डिस्पोजल सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के प्रति बहुत सजग नहीं थी। किसी के देने पर वो डिस्पोजल सैनिटरी पैड ले तो लेती थी, पर एक दो ने दबी जुबान से इसका इस्तेमाल में अपनी असहजता व्यक्त की। वास्तव में उन्हें होममेड सैनिटरी पैड की दरकार थी। उदयपुर की संस्था उगेर यानी एक नई शुरुआत। उत्पादक की खोज इन बच्चों को उदयपुर की संस्था जतन संस्थान के नाम के पास ले गई, जो इस दिशा में पिछले 2 दशक से कार्यरत है। इस संस्था ने उगेर नाम से एक अभियान चला रखा था, जिसके तहत सूती कपड़ों से दोबारा प्रयोग में लाया जा सकने वाला सैनिटरी पैड का निर्माण होता है। उगेर मारवाड़ी शब्द है जिसका अर्थ है नई शुरुआत। इस संस्था के सैनिटरी पैड इको फ्रेंडली होते हैं और उन्हें 1.5 वर्ष तक दोबारा धुलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों ने एकत्र किए गए पैसे संस्था के खाते में ट्रांसफ़र किए और संस्था ने सब्सिडाइज रेट पर बच्चों को दोबारा प्रयोग में लाए जाने वाले सूती सैनिटरी पैड बनाकर देने का बीड़ा उठाया। शायद आपने 20 साल के कार्यकाल के दौरान इस संस्था ने भी इतने छोटे बच्चों में सेवा भाव का ये जज्बा कभी नहीं देखा था। संस्था ने विभिन्न समाज सेवी महिला समूहों के नेटवर्क से संपर्क किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को पैड बनाकर देना शुरू किया। देखते ही देखते जोया सेट्टी के ड्राइंग रूम से उठे विचार ने व्यापक रूप ले लिया। जोया सेट्टी ने बस यही सोचा था कि यदि मैं इस समय इस समूह में रहती और मेरा मासिक धर्म आता तो मैं क्या करती। बस इसी सोच ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। समूह के एक अन्य बच्चे ईशान मित्तल ने रेड क्रॉस को भी अपनी इस पहल से जोड़ा और रेड क्रॉस को अपना डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बनाया। जर्मनी ने दुनिया को दिया मासिक धर्म दिवस 28 मई 2013 को। बच्चों के इस मुहिम में उनके अभिभावकों ने पूरा सहयोग और उत्साहवर्धन किया। इन बच्चों का एक ही लक्ष्य था, सड़कों पर पलायन कर रही महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षा। ये इस विषम परिस्थितियों में चल रही महिलाओं और बच्चियों की ऐसी
अनकही आवश्यकता थी जिस पर बहुत कम समाज सेवी संगठनों की नज़र पड़ी थी। इसके अलावा ये इशू इतना आत्मीय और निजी था कि इसके बारे में वो महिलाएं हर किसी से कह भी नहीं सकती थी। ऐसे समय में इन किशोर बच्चों की ये सोच कि इस समय महिलाओं को खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ सैनिटरी पैड भी चाहिए, एक अनूठी पहल थी। इस पहल ने महिला की गरिमा, निजता और स्वास्थ्य की प्राथमिकता दी। लोगों द्वारा मिले शुरुआती प्रोत्साहन और पैसों को देखकर बच्चों का उत्साह और भी दुगना हुआ और उन्होंने ये ठान लिया कि कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद भी वो इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरुआत 28 मई 2013 को जर्मनी में एक स्वयंसेवी संगठन WASH वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन द्वारा की गई थी। मात्र कुछ वर्षों पहले शुरू किया गया ये दिवस साबित करता है कि विश्व स्तर पर भी इस विषय पर वही संकोच और निषेध है जो अपने देश में है। महिलाओं को पीरियड 28 दिनों के भीतर आते हैं, तो इन 28 दिनों के महत्व को दर्शाने के लिए इसको जागरूक दिवस को 28 तारीख को मनाते हैं। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों और महिलाएं मासिक धर्म को लेकर जागरूक होने के साथ साथ इस विषय पर खुलकर अपने विचार रखें, बात करें। 28 मई 2020 को जब पूरा विश्व इस दिवस को मनाकर लोगों को यह संदेश दे रहा था कि इस विषय को एक वर्जित विषय मत समझो, इस पर चर्चा करो, इसी समय गुरुग्राम में ये 7 होनहार इस मुद्दे पर जी जान से लगकर उनकी मदद कर रहे थे जिनको उस समय उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक छोटे से बच्चों के समूह ने, जिसमें सभी 12-15 साल आयु वर्ग के हैं, देश के सामने सेवा भाव की एक ऐसी मिसाल पेश की जो अपने आप में अद्भुत है। एक एक बात की बारीकी से अध्ययन करते हुए इन बच्चों ने महिलाओं की निजता और स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दे के संदर्भ में बहुत ही सराहनीय काम किया है। वाकई जोया सेठी के साथ साथ उनके तमाम दोस्त बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं और प्लान पीड़ा प्रेरणा के लेखक मयंक पांडे भी इस बात के लिए मुबारक के मुस्तहक हैं कि उन्होंने ऐसी एक विषय को अपनी किताब में शामिल किया जिस विषय को पढ़ना या जिस विषय पे बोलना और जिस विषय पे किताबों में शामिल करना और जिस टॉपिक को गुफ्तगू में शामिल करना लोग पता नहीं क्यों वर्जित समझते हैं। ऐसा नहीं है। इन बातों पे जितनी बातें होंगी और इन परेशानियों का हल भी एक निकलेगा। आज इस कड़ी में प्लान पीड़ा प्रेरणा कोरोना काल के 50 सच्ची घटनाएं मयंक पांडे जी की किताब पे ये कहानी पढ़ी गई। अगली कड़ी में आइंदा फिर कोई दूसरी कहानी पढ़ी जाएगी। आज के लिए बस इतना। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज।